बात हो रही है नीतीश कुमार का फोकस से लगातार वो एक्शन में दिख रहे हैं। हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में जूता फैक्ट्री के साथ टेक्सटाइल यूनिट और बिस्किट फैक्ट्री का भी नीतीश कुमार ने जायजा लिया। सीएम नीतीश ने फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से बातचीत की, जबकि बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करने वाले हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में बिजली आ गई, सड़कें बन गई, घर घर नल से जल भी पहुंच गया और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उद्योग को लेकर किया गया वादा। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाएगा। दुनिया भर के जानकार कह चुके हैं कि बिना उद्योग धंधे के बिहार विकसित नहीं हो सकता, रोजगार पैदा नहीं हो सकता और पलायन भी नहीं रुक सकता। इस बात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। शपथ के चौथे दिन की ये तस्वीर है। नीतीश कुमार किसी खेत खलिहान में नहीं, एक फैक्ट्री में पहुंचे हैं और सीएम ने एक साथ तीन फैक्ट्रियों का निरीक्षण भी किया। बिल्कुल सरकार की ये प्राथमिकता है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। जाने माने अर्थशास्त्री और एनएनआरसी के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा कहते हैं, बिहार में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। निवेशकों को सभी सुविधाएं दी गई तो विकसित भारत के लक्ष्य पूरा करने में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसे स्टेट्स ग्रो करेंगे, खास करके जिसके पास इतना पोटेंशियल है, तो हमारी गति को भी और तेज कर सकता है। हम भी और तेज गतिमान हो सकते हैं। मंगलवार को बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल देश के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलने वाले हैं और युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही। बिहार में चुनाव के बाद नई सरकार पर उद्योग का जाल बिछाने, बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने की जवाबदेही है। सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। रिजल्ट क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, हाजीपुर से प्रफुल्ल और मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रिपोर्ट देखने के बाद अब सवालों के जरिए सबसे पहले खबर को समझते हैं और सवाल क्या है वो देख लीजिए। नई सरकार बनते ही एक्शन में क्यों है नीतीश, इस सवाल को समझिए। इसको समझने के लिए आपको बिहार चुनाव और चुनाव के मुद्दों को भी समझना जरूरी है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान जो मुद्दे हावी रहे उसमें रोजगार का मुद्दा सबसे प्राथमिकता पर रहा था। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही रहा। दोनों ही गठबंधन ने रोजगार पर बड़े बड़े वादे किए। इसमें एनडीए की ओर से बड़े ऐलान, बड़े वादे किए गए। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, ये ऐलान किया गया था। नई सरकार बनते ही एक्शन में नीतीश कुमार इसीलिए हैं क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर जो वादे किए गए हैं, अब जनता के सामने वो वादा पूरा करने का समय है। बिहार में जनता ने एनडीए को बम्पर वोट दिया। नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता की मुहर है। सबसे ज्यादा लोगों ने नीतीश के नेतृत्व को पसंद किया है। लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाया है। अब जनता के भरोसे पर खरा उतरने की बारी है। लोगों की मांगों को पूरा करने की चुनौती सरकार के सामने है। सरकार बनते ही नीतीश कुमार एक्शन में आ चुके हैं। लगातार फैक्ट्रियों का निरीक्षण वो करते हुए देखे जा रहे हैं। कामगारों से बात कर रहे हैं सीएम नीतीश, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। वो ये भी जान रहे हैं कि आखिर सरकार को कैसे आगे बढ़कर काम करना है। रोजगार के मुद्दों पर कामगारों के लिए जो चुनौतियां हैं उसको भी खत्म करना है। फैक्ट्रियों में कितने स्थानीय हैं ये भी वो लगातार देख रहे हैं। 10 इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा, देखिए सरकार की तरफ से क्या क्या बातें की गई। उद्योग का जो जाल है वो कैसे उसको विस्तार दिया जाएगा, उसको लेकर 10 इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा है। औद्योगिक मानचित्र पर बिहार को स्थापित ये करेगा। सेमीकंडक्टर पार्क का ऐलान किया गया है और केंद्र की मदद से भारी निवेश संभव है। डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा है और अगर ये बन गया तो बिहार की तस्वीर उद्योग के मामले में काफी बदल जाएगी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर जोर रहेगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने ये बहुत साफ लफ्जों में कहा था, साफ शब्दों में कहा था कि सरकारी नौकरी हर किसी को देना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हर किसी के पास रोजगार हो, हर किसी के पास अपना काम हो, इस पर सरकार का फोकस होगा।
और इसी वजह से लगातार सीएम नीतीश एक्शन में है। देखिए, बंद पड़े चीनी मिल खोलने का वादा किया गया, 25 नए चीनी मिल खोलने की बात सरकार ने कही। रोजगार के अवसर पैदा होंगे इससे और लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिले, इस पर भी सरकार का फोकस है। अब खबर को विस्तार से और आपको समझाते हैं। बिहार में कैसे बिछेगा उद्योग का जाल, ये समझ लीजिए। लैंड बैंक बनाकर उद्योगपतियों को आकर्षित किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार है और जनता को उस पर भरोसा है, तो उद्योगपति भी आकर्षित होंगे कि किसी भी तरीके की दिक्कत उनको नहीं आएगी। जो केंद्र से जो मुद्दे होंगे वो राज्य में उनके मुद्दे होंगे, वो सामान्य नीति होगी, नियत होगी सरकार की, उस पर भरोसा निवेशकों का होगा। बिहार लैंड ब्लॉक स्टेट है, निवेशक को आकर्षित करना यहां पर आसान नहीं है और इसी वजह से सरकार को मेहनत ज्यादा करनी होगी। बिजली जमीन की समस्या से जूझना पड़ता है, ये सबसे बड़ी समस्या भी रही है उद्योगों के मामले में। निवेशक को इस तरह की समस्या ना हो, इस पर फोकस किया जाएगा। लैंड बैंक ठीक से नहीं बन पाया है, जिस पर सरकार काम कर रही है। उद्योग के लिए लैंड बैंक बनाना होगा, फंड की समस्या होगी तो उसको भी दूर करना होगा। केंद्र सरकार की ओर देखना होगा फंड के लिए और मजबूत इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। लाल फीताशाही सहित निवेशकों की हर समस्या का समाधान जरूरी है और निवेशक चाहेगा कि जब वो बिहार आए तो उसको ये तमाम समस्याओं से जूझना ना पड़े। आगे बढ़ते हुए